वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। पैसिव वॉइस में हमने इंपरेटिव पढ़ा और जो जनरल रूल्स है उन्हें देखा। आज हम लोग कुछ स्पेशल रूल्स देख लेते हैं। किसके? पैसिव वॉइस के। इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्लियर? और इसमें हम लोग आज पढ़ते हैं स्पेशल रूल्स। क्लियर? स्पेशल रूल्स में अगर हम बात करें सबसे पहले बात ये आती है कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर पुलिस, पब्लिक, क्राउड, पीपल, someone, etc. अगर इनका प्रयोग होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है और इस रूल को बोला जाता है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ द एजेंट। क्लियर? इसे बोला जाता है ओमिशन ऑफ द एजेंट। अब हम एग्जांपल देख लें। समवन has stolen my pen। ये हो जाएगा my pen has been stolen। क्लियर? यहाँ बाय समवन का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात एजेंट को ओमिट कर देंगे, ओमिशन रहेगा, एजेंट नहीं लिखा जाएगा। क्लियर? इसे नोट कर ले, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रूल है पैसिव वॉइस विथ टू ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करें? तो यदि एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय दोनों में से किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होता। जैसे ही गेव मी, एग्जाम्पल देख ले, ही गेव मी अ बुक। ठीक है? तो यहाँ इस सेंटेंस में अगर देखें तो मी ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी ऑब्जेक्ट टू है। आप जानते होंगे सजीव का बोध कराने वाले ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और निर्जीव का बोध कराने वाले ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई वॉज गिवन ए बुक बाय हिम। या आप इसे लिख सकते हैं A big book was given to me by him। यहाँ मैं इस टू को अंडर गोले में से रख दिया हूँ क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में टू का प्रयोग करना जरूरी नहीं माना जा रहा है। हालांकि जितनी प्राचीन या पुरानी ग्रामर की बुक्स है वो ये कहती हैं कि जब आप लोग हाई स्कूल लेवल में पढ़े होंगे रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है तो उसके पहले प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग किया जाता है। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में कह रहा है टू का प्रयोग ना भी करें तो भी सही है। क्लियर है? अगला हम बात करते हैं पैसिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें आपको ध्यान देना होगा
कुछ इनमें ये होता है, अगर पैसिव वॉइस, अगर कॉन्सेप्ट पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें मैंने बताया है कि पैसिव इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस संभव नहीं है, ये आप लोग पढ़े हैं। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन ऐसी हैं, कुछ वर्ब हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे है नो, फील, होप, ETC और भी अन्य हो सकती हैं। फिलहाल ये 3 वर्ब्स हैं, अगर इनमें ऑब्जेक्ट भी ना आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे। नोट कर ले, फिर देखें एग्जाम्पल देख ले। अगर आई नो, ये हो जाएगा इट इज नोन टू मी, क्लियर। या आ जाए आई फील, ये हो जाएगा इट इज फेल्ट बाय मी, क्लियर। ये ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनमें आप ऑब्जेक्ट नहीं होता तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। और बता दें, नेक्स्ट रूल आप लोग देख लीजिएगा, यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ना होकर कोई क्लास होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन ना होकर कोई क्लास होता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय वहां भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही आस्क्ड इफ I could do this work। अब यहां देखें तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में ये एक क्लास आ गया है, क्लियर। अब जो क्लास आया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय यहां हो जाएगा इट वॉज आस्क्ड इफ I could do this work, क्लियर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया गया है, ये पास्ट में है इसलिए वाज का प्रयोग किया गया है, क्लियर। नोट कर ले, तो एक रूल और देख लेते हैं। अब जैसा भी आपने पिछला सेंटेंस किया, अगर ऐसे ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया रहे तो फिर वही सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे राहुल आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माय वर्क, क्लियर। अब यहां देखिए, ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये हुआ आपका वर्ब और ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये हो जाएगा आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड डू माय वर्क। यहां बाई राहुल लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आज इतना ही, बाकी अभी आगे अभी पैसिव वॉइस में बहुत कुछ मुझे देना है। पैसिव वॉइस में वो सारी चीज़ें दूंगा मैं जो शायद आप लोग न जानते हो या हो सकता है जानते हो। तो पैसिव वॉइस में अभी हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं होता, उनके साथ किसी के साथ विथ आता है, एट आता है, इन आता है, टू आता है, वो बहुत सारे रूल हैं, कल उनकी चर्चा करेंगे। उनसे रिलेटेड और भी बातें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, नोट्स करिए, नोट्स बनाते चलिए। और हाँ, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।